जैसे कि अगर मान लो कोई एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार में जो एक ब्रिक है बेटा, वो एक ब्रिक क्या है, वो एक ब्रिक सेल है, ठीक है। अब ऐसे ही हमने बहुत सारी ब्रिक्स एक लाइन पे लगा दी, तो वो जो एक लाइन पे बहुत सारी ब्रिक्स लग गई ना, उसको हम बोलेंगे टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है। ये चार्ट आप लोग बना लेना, क्योंकि ये चार्ट अगर आप बना लोगे और डेली बेसिस पे इसको रिकॉल करते रहोगे ना बेटा, स्टडी टेबल पे सामने इस चार्ट को लगा लेना बनाने के बाद, और डेली चलते फिरते में एक बार इसको रिकॉल पूरा कर लिया करना कि भाई हर एक टिश्यू का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होने से बचा रही है। ऊपर वैक्स क्यूटिकल इसने रिलीज कर दिया एपिडर्मिस ने, ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे ये लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस में बेटा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। बेटा ये ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये वैक्यूल है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 9 बायोलॉजी का टिश्यूज चैप्टर। कुछ बच्चों ने कमेंट करके बोला था कि मैम क्लास 9 का भी वीडियो बना दीजिए, टिश्यूज का टफ लगता है। तो बेटा आज हम आपके पास आ चुके हैं वीडियो लेके टिश्यूज का। ये चैप्टर बच्चों को टफ लगता है, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे ना, मेरा ये प्रॉमिस है उनके टिप्स पे ये चैप्टर हो जाएगा, उनको सबसे सिंपल चैप्टर ये लगने वाला है। ऑलराइट, लेकिन नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। हमने पीपीटी में आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं बेटा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में मेंशन करो, हम तो हैं ही ना, पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई करने की, ठीक है बेटा। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यूज के बारे में, है ना। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखो, ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट्स में, दो भागों में बांटा गया ऑर्गेनिज्म, क्योंकि भाई दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं बेटा? यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल। यूनि का मतलब वन, सेल्युलर का मतलब सेल। तो जब एक सेल बेसिक लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमेबा, पैरामीशियम आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, है ना, वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बारे में हमने जाना। तो बेटा देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस अपने परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस यूनिसेल्युलर में सिर्फ एक ही सेल ये सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल ये सारे के सारे काम कर रहा होता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि अलग अलग सेम टाइप के, ठीक है, सेम शेप के सेल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रुप होता है उनका। अब ये जो अलग अलग ग्रुप होता है इनका, ये क्या करते हैं यहाँ पर? ये अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग ग्रुप है सेल्स का, जैसे एक ग्रुप जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है, एक ग्रुप जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, एक ग्रुप जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहा है, एक ग्रुप जो है वो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस कर रहा है। इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक टिश्यू के अंदर देखो बहुत सारे सेल्स मिलके, सेम टाइप के सेल्स मिलके, सेम टाइप के सेम शेप के सेल्स मिलके एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बेटा। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि हर एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं बेटा, जो कि सेम टाइप के होते हैं, ठीक है, सेम शेप के होते हैं और सेम फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक टिश्यू के अंदर एक ही तरह के सारे सेल्स होंगे, एक ही साइज के सेल्स होंगे, सेम फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
और ये जो सेल होता है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये एक कॉमन पेरेंट से ओरिजिनेट होता है। यानी कि जैसे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आप और हम जो है सबसे पहले एक सिंगल सेल थे, ठीक है, एक सिंगल सेल थे, आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा। अब उसके बाद फर्दर सेल डिवीजन हुआ, 1 से 2 सेल बने, है ना, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 सेल बने, तो इस तरह से सेल डिवीजन होता गया। तो हर एक सेल जो होता है उसका एक कॉमन पेरेंट होता है, ठीक है, हर एक सेल जो होता है उसका कॉमन पेरेंट होता है। तो एक कॉमन पेरेंट से कई सेल्स बन के आते हैं, सेम टाइप के सेल्स बन के आते हैं, और ये सेम टाइप के सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सेम टाइप के सेल्स मिलके अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, हमने जाना कि भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सेल्स के ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल्स का अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो अगर जैसे जो अभी हमने बात की थी, हमने यही बात की थी कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा, यानी कि एक देखने में एक जैसे होंगे सारे, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा और मिलके वो काम करेंगे, ठीक है, और सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो जो सेल्स होंगे वो सब मिलके काम करेंगे। तो वो सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एक जैसे सेल्स मिलके, जैसे मान लो एक जैसे सेल्स हैं, ये सेल्स मिलके किस चीज की फॉर्मेशन करें, टिश्यू की। जैसे कि अगर मान लो कोई एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार में जो एक ब्रिक है बेटा, वो एक ब्रिक क्या है, वो एक ब्रिक सेल है, ठीक है। अब ऐसे हमने बहुत सारी ब्रिक्स एक लाइन पे लगा दी, तो वो जो एक लाइन पे बहुत सारी ब्रिक्स लग गई ना, उसको हम बोलेंगे टिश्यू, ठीक है। और वो बहुत सारी लाइंस में एक वॉल पूरी की पूरी बना दी, एक पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर दी, उसको हम बोल सकते हैं ऑर्गन, ठीक है। तो एक सेल, एक तरह के सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, और सेम टाइप के टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब टिश्यूज की भाई इंपॉर्टेंस क्या है, भाई किस लिए टिश्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो जब ये टिश्यूज की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि हमने बात की कि भाई सेम टाइप के सेल्स मिलके टिश्यूज बना रहे हैं ना, अब सेम टाइप के सेल्स हैं तो भाई अलग अलग टाइप के सेल्स जो है वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनाएंगे, तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनेंगे तो ऑर्गन्स भी अलग अलग बनेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई यहाँ पर लेबर डिवीजन हो गया। लेबर डिवीजन मतलब जब ऑर्गन अलग अलग बन गए, जैसे कि अगर मैं बात करूंगी कि हमारा स्टमक है, स्टमक हमारा ऑर्गन है, वहां पर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है हमारे लंग्स के अंदर, है ना, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, भाई वो अलग टाइप के सेल्स जो है, अलग टाइप के टिश्यूज मिलके काम कर रहे हैं जिन्होंने ऑर्गन बना दिया, ठीक। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे, अलग अलग टिश्यूज ने डिफरेंट ऑर्गन्स बना दिए, तो लेबर डिवीजन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये जो टिश्यूज हैं ये ऑर्गेनाइज हुए एक सिंपल मैनर में, सेम टाइप के टिश्यूज ऑर्गेनाइज हुए और उन्होंने एक ऑर्गन की फॉर्मेशन कर दी, फिर दूसरे टाइप के टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज हुए, उन्होंने दूसरे ऑर्गन की फॉर्मेशन कर दी। तो इस तरह से ये जो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर टिश्यूज ने ऑर्गेनाइज होके कर दी है ना, टिश्यूज ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन की फॉर्मेशन कर दी है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। ऑलराइट, ठीक। तो अब जैसे कि हमने यूनिसेल्युलर में बात की थी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, कि भाई वहां पर हो क्या रहा था, वहां पर एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही सेल डाइजेशन कर रहा है, वही सेल रेस्पिरेशन कर रहा है ना, वही सेल अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कर रहा है, उसी सेल के अंदर एक जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो सारे के सारे काम वो अकेला सेल मिलके कर रहा है। तो इससे क्या होता है बेटा, सेल का जो लाइफ स्पेन होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि एक ही सेल के ऊपर सारा का सारा बर्डन है। तो अगर एमेबा की बात करेंगे ना, तो एमेबा का जो लाइफ स्पेन होता है वो 2 दिन का होता है, मैक्सिमम 2 डेज का लाइफ स्पेन होता है, यानी कि एमेबा ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक ही जिंदा रह पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल सेल का वर्कलोड जो है वो कम हो गया, यानी कि एक ही टाइप के सेल्स मिलके जो है वो कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कि भाई चाहे डाइजेशन का कह लो, है ना, चाहे रेस्पिरेशन का कह लो, ठीक है, चाहे रिप्रोडक्शन का कह लो, तो एक ही टाइप के सेल्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि
जिससे कि उनका वर्कलोड कम हो गया। ऑल राइट, ठीक है। अब एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन और हायर एफिशिएंसी की वजह से ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका सर्वाइवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे कि अभी अमेबा का आपको एग्जांपल दिया था, अमेबा का लाइफ स्पेन कितना होता है, 2 डेज का होता है, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, ह्यूमन बींग्स जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो हमारा जो सर्वाइवल है 70-80 साल, 90 साल, कई बार 100 साल तक लोग जी जाते हैं, है ना। तो देखो कितना लाइफ स्पेन है हमारा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स का वर्कलोड है वो कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर लेबर डिवीजन हो गया, हर एक सेल जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, चलो आगे देख लेते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात कर लेते हैं भाई, कि टिश्यूज अब कितने टाइप के होते हैं। हमने ये जान लिया कि बहुत सारे सेम टाइप के सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। अब टिश्यू होता कितने टाइप का है बेटा? देखो टिश्यू 2 टाइप का होता है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, यानी कि आप ये बोलोगे मैम एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी तो टिश्यूज होते हैं। देखो बेटा, बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना वो एनिमल्स की कैटेगरी में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो जो टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं वो प्लांट के टिश्यूज हैं, और जो टिश्यूज एनिमल में पाए जाते हैं वो एनिमल्स के टिश्यूज हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे, कि लास्ट में देखेंगे, लेकिन वो डिफरेंस कि भाई क्या डिफरेंस होता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर प्लांट टिश्यू सबसे पहले आज हम लोग अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो प्लांट टिश्यूज 2 टाइप का होता है। ये चार्ट आप लोग बना लेना, क्योंकि ये चार्ट अगर आप बना लोगे और डेली बेसिस पे इसको रिकॉल करते रहोगे ना बेटा, स्टडी टेबल पे सामने इस चार्ट को लगा लेना बनाने के बाद, और डेली चलते फिरते में एक बार इसको रिकॉल पूरा कर लिया करना कि भाई हर एक टिश्यू का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो इससे आपको एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू जो है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो प्लांट टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। साथ के साथ बोलते जाओ, कितने टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यू? 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के बताए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के बताए, कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो अब हम परमानेंट टिश्यूज पे आते हैं कि भाई 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट अगर हम आपको समरी दे बेटा, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? वो टिश्यूज होते हैं जिसमें सेम टाइप के सेल्स मिलके काम करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे जो मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का हो गया, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसमें हो गया बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम, 2 टाइप का हो गया। अब जाइलम के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं जो इसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं भाई? एक होता है ट्रैकियाज, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम के अंदर ऐसे कौन से अलग अलग टाइप के टिश्यूज, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो कि इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये सब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वैसे ही ये सब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। आया समझ? ऑलराइट, तो चलो आगे अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में जान लेते हैं कि भाई होते क्या है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखो बेटा, इसमें अनडिफरेंशिएटेडली जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया कि भाई जिनका अलग शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो ये अनडिफरेंशिएटेड
एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं? जहां पर प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब बता दिया कि भाई अलग अलग शेप हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है, पॉलीगन शेप भी हो सकती है, क्यूबॉइडल शेप भी हो सकती है, कैसी भी शेप हो सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ अलग अलग शेप के जो होंगे वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, ये समझ लो। ठीक है, तो इसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि एक्टिवली मतलब डिवाइड होते रहते हैं, सेल डिवीजन चलता रहता है। कब तक? जब तक कि प्लांट की मैक्सिमम ग्रोथ ना हो जाए। अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो प्लांट की ग्रोथ कहां से नजर आती है? जैसे ये आपका प्लांट है तो आप देखोगे कि भाई ये टिप से ग्रो करेगा, है ना, साइड में इसकी जो ब्रांचेस हैं वो इस तरह से ग्रो करेगी, एक तो ऊपर से ग्रो करेगा, साइड में इसकी ब्रांचेस ग्रो करेंगी, साथ में इसकी रूट्स की ग्रोथ होती है ना, इसकी जो स्टेम होती है उसकी ग्रिथ यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ती है जो ट्रंक में कन्वर्ट होती है। एक प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग ग्रोथ होती है। जैसे कि रूट्स में हो गई, है ना, रूट्स में तो ग्रोथ होती है। फिर शूट्स पे हो गई, शूट क्या जो टॉप पार्ट होता है ना बेटा, वहां से ऊपर ऊपर जाता है ना, तो शूट पे ग्रोथ हो गई। ठीक है, कैम्बियम यानी कि जो स्टेम होती है ना उसमें लेटरल उसकी ब्रेथ बढ़ती है, ठीक है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, तो कैम्बियम में ग्रोथ हो गई। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस प्लांट को देखें, अगर आप लोग इस प्लांट को देखोगे तो बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये क्या है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये क्या है? यहाँ पर कौन से टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या करते हैं? ये प्लांट का जो शूट होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके बाद एक्सियल मेरिस्टेम यानी कि न्यू लीव्स हो गए, न्यू बर्ड्स हो गए, ठीक है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, नए नए पत्ते, नए नए कलियां निकल के आती है ना, वो किसकी वजह से, कौन से टिश्यूज की वजह से निकल के आती है बेटा? एक्सियल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है? जो प्लांट की लेटरल जो कैम्बियम होता है ना, लेटरल ग्रोथ होती है, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, जैसे इतना स्टेम है, धीरे धीरे करके वो ऐसे चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ट्रंक में कन्वर्ट होता है, तो वो जो चौड़ाई, वो जो ब्रेथ बढ़ती है, वो किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रूट एपिकल, यानी कि रूट की टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद बात आ जाती है एडवांटेटियस मेरिस्टेम। एडवांटेटियस मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है बेटा? कि भाई देखो, रूट के अंदर जो भी प्लांट के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स हो गए, जो भी वाटर मिनरल्स जो भी कंडक्ट हो रहे हैं ना, वो यहां से इस टिश्यू की वजह से कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और भाई जो रूट की ग्रोथ हो रही है ना, जो रूट निकल के आ रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडवांटेटियस मेरिस्टेम। ठीक है, बात समझ आई? नोट कर लेना साथ के साथ। ऑल राइट, तो हमने देखा कि भाई किस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये टिश्यूज लिविंग होते हैं बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, क्योंकि ग्रोथ हो रही है ना, तो ऑब्वियसली लिविंग तो होंगी। तो ये जो टिश्यूज होते हैं ये लिविंग होते हैं और क्या करते हैं कि प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज करते हैं, उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज करते हैं, थिकनेस बढ़ाने में प्लांट की जो है वो हेल्प करते हैं। ओके, ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन चलता रहेगा, कब तक? जब तक प्लांट की ग्रोथ चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ये एक्टिव स्टेज में होते हैं, सेल डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, पहली विशेषता, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कि भाई हर एक मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म पाया जाता है। डेंस मतलब भरपूर मात्रा में, बहुत सारा साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस इसमें सिंगल होता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस इसमें होता है। ठीक है, इसके एक सेल के अंदर बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन उस सेल में न्यूक्लियस सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो इसके सेल्स होते हैं बेटा वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कॉम्पैक्टली मतलब कि भाई बीच में सेल्यूलर स्पेस नहीं होता, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। ठीक है, बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता कहीं पर भी। ऑल राइट, अब जो सेल वॉल होती है ये थिन सेल्यूलर लेयर से बनी होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है ना, थिन सेल्यूलर लेयर से बनी होती है, यानी कि सेल्यूलर लेयर में क्या होता है बेटा?
स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है, स्टार्च की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में, और अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है, टेनिन्स वगैरह हो जाते हैं। तो स्टार्च, तो यहाँ पर स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है सेल्यूलर लेयर के अंदर। तो जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? वो थिन सेल्यूलर लेयर से बनी होती है। ऑलराइट, अब सेल्स जो होते हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे बात की थी, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, है ना, यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं होती है। तो भाई सेल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगनल भी हो सकते हैं, या रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सेल्स मे और मे नॉट कंटेन वैक्यूल्स। सेल के अंदर वैक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वैक्यूल क्या होता है बेटा? देखो, वैक्यूल के अंदर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं बात कर रही हूं कि भाई ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर यहां पर ये वैक्यूल प्रेजेंट है, तो इस वैक्यूल के अंदर क्या होगा बेटा? इस वैक्यूल के अंदर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस वैक्यूल के अंदर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं इसके, उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वैक्यूल प्रेजेंट हो गई होगा। साइटोप्लाज्म बहुत सारा होता है और न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फंक्शंस देख लेते हैं इसकी। तो जैसा कि अभी हम बार बार एक चीज तो पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि भाई ये जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, इनके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि भाई ये यहाँ पर सेल डिवीजन चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली ये डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, ये डिफरेंशिएट होते जाते हैं एक दूसरे से, ताकि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो सके प्लांट के। सेल का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई उसकी एक फिक्स्ड शेप हो जाएगी, एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाएगा और वो एक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे अब आप लोग सब एक साथ क्लास में पढ़ते हो, है ना, लेकिन आगे चल के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, है ना, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, ठीक है, कोई पुलिस में जाएगा। तो इस तरह से सब अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर सेल डिवीजन चलता रहता है और फाइनली वो एक सर्टेन एक फिक्स्ड शेप, एक फिक्स्ड वॉल्यूम और एक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं आगे चल के, ठीक है। ऑलराइट, अब जो सेल्स होते हैं इसमें जो रूट की टिप्स होती हैं और जो शूट होता है वो क्या करता है? वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देखो, रूट की टिप पे और शूट की टिप पे, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर है ना, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये क्या करते हैं कि भाई ये शूट को ऊपर ग्रो करने में हेल्प करेगा और ये रूट को आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, लेंथ बढ़ाएगा उसकी प्लांट की, ठीक। जो सेल्स होते हैं लेटरल रीजन की, अब ये जो लेटरल रीजन है इसके जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो कैम्बियम की बात हो रही है, लेटरल मेरिस्टेम, चाहे लेटरल मेरिस्टेम बोल लो बेटा या कैम्बियम बोल लो, एक ही बात है। तो इसके जो सेल्स होते हैं लेटरल रीजन के, वो क्या करते हैं? उसकी ग्रोथ बढ़ाते हैं, उसकी ब्रेथ बढ़ाते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, एक खराब सा डायग्राम बना रहे हैं, इसे डाइजेस्ट कर लेना। तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये ब्रेथ, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी इसका। तो यहां पर लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम सेल्स पाए जाते हैं जो कि इसकी ग्रोथ को, इसकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं, थिकनेस को बढ़ाते हैं प्लांट की। ऑलराइट, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि किस तरह से जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के टिश्यूज इसमें प्रेजेंट हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कितने टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की। किसकी बात करेंगे बेटा? एपिकल मेरिस्टेम की। तो एपिकल मेरिस्टेम जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये टिप पे होता है, तो ये किस चीज में हेल्प करेगा? जस्ट अभी आपको बताया था, एपिकल मेरिस्टेम। बताओ जल्दी से। लेंथ बढ़ाने में, है ना भाई, स्टेम की और रूट की लेंथ बढ़ाने में ये हेल्प करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एपेक्स ऑफ द रूट, यानी कि टिप पे प्रेजेंट होता है रूट की और स्टेम की, और लेंथ बढ़ाने में, उसकी एक्सिस पे उसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक और कैम्बियम टिश्यूज की।
तो बेटा ये कहाँ लाई करते हैं, जो लेटरल साइड्स होती है ना, यानी कि यहाँ पर, ये जो लेटरल साइड्स होंगी ना, यहाँ पर ये लाई करेंगे। किधर, देखो इधर, जैसे मान लो ये है ना, ये ठीक है, तो यहाँ पर लाई करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये इसकी ब्रेथ बढ़ाने में, इसकी ब्रेथ बढ़ाने में, थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद बात आ जाती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम की। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहां पर लाई करते हैं बेटा, जो लीव्स होते हैं उनके बेसिस पे लाई करेंगे, या इंटरनॉड्स पे लाई करेंगे ट्विग्स की। इंटरनॉड्स का मतलब कि भाई देखो, दो यहां पर हमारे पास कंसेक्यूटिव नॉड्स हैं। ये क्या है बेटा, ये एक नॉड है, ये दूसरी नॉड है, ठीक है, दीज आर नॉड्स, ठीक है, ये भी नॉड है, ठीक है, ये नॉड है, ठीक है, ये नॉड है। अब ये कंसेक्यूटिव लगातार एक के बाद एक, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनॉड्स। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनॉड्स। तो ये इंटरनॉड्स के बीच की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है कौन, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, यानी कि जो लेंथ होती है इंटरनोडल रीजन की, उसको ये इंक्रीज करता है। ऑल राइट, आई बात समझ में। तो हमने देख लिया कि भाई 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे और उनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात कर ली, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने देख लिया कि भाई कितने टाइप के टिश्यूज थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले जब हमने बात की थी प्लांट टिश्यूज की, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज की बात की थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने एपिकल के बारे में बात कर ली, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के बारे में बात कर ली और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में बात कर ली। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा कवर अप हो गया बेटा। अब हम परमानेंट टिश्यूज पे आएंगे। तो परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के बताया आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, पहले परमानेंट टिश्यू के बारे में जान लेते हैं, फिर सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं आपके, जब वो एक सर्टेन वॉल्यूम तक ग्रो हो जाते हैं, जब उनकी एक ग्रोथ हो जाती है, तो ग्रोथ होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू ओरिजिनेट कहां से हुए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट हुए, है ना। कहां से निकल के आई, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, यही तो आगे चल के परमानेंट टिश्यूज बन गए, है ना। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होते हैं, कैसे, डिफरेंट सेल के डिफरेंशिएशन से। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसमें सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो सेल्स होते हैं हमारे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल जो होते हैं वो एक परमानेंट शेप साइज ले लेते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, परमानेंट साइज अचीव कर लेते हैं और फिर एक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यूज कैसे फॉर्म हुए बेटा, कि भाई जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ तो वो किसमें कन्वर्ट हो गए, परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो गए। बात समझ आई। उन्होंने एक फिक्स्ड शेप, एक फिक्स्ड साइज ले लिया और उन्होंने एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो वो परमानेंट टिश्यूज बन गए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। देखो, अब यहां पर सबसे पहली बात तो, क्योंकि अब ये परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो चुके हैं तो सेल डिवीजन तो अब यहाँ पर नहीं होगा, है ना, यानी कि फर्दर ये डिवाइड नहीं करेंगे। सेकेंड, कि भाई इनका डेफिनेट फॉर्म और साइज अब इन्होंने अचीव कर लिया है। ऑल राइट, और क्या होता है इसके अंदर, डेफिनेट साइज और डेफिनेट फॉर्म इन्होंने अचीव कर लिए, तो ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इन्होंने डेफिनेट साइज और डेफिनेट शेप ले लिया और स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करने लगे। अब ये जो सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स होते हैं बेटा, ये सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं और डेड सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे प्लांट की अगर हम बात कर लें तो प्लांट जो होता है सबसे इनिशियल स्टेज में, अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो जैसे मान लो ये प्लांट का स्टेम है, ठीक है, तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर का स्टेम होता है ना बेटा, ग्रीन कलर का स्टेम होता है और यहां से लीव्स जा रहे होते हैं, राइट, यहां से लीव्स जा रहे होते हैं, है ना। अब आप देखोगे ये सब कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का है, तो इसके ऊपर जो लेयर होती है ना, वो एपिडर्मिस की लेयर होती है। ठीक है, ये एपिडर्मिस की लेयर होती है। ठीक है,
अब एपिडर्मिस है इसमें, है ना। अब ये जो एपिडर्मिस की लेयर है, जैसे जैसे ये लिविंग होती है, जो ये जो लेयर है ना बेटा, ये लिविंग होती है, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे ये ग्रो करेगा अपने कैम्बियम से या अदर पार्ट से, एपिकल से, ठीक है, या अदर पार्ट से जैसे जैसे ग्रो करेगा, तो आपने देखा होगा कि ये जो स्टेम होती है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के, ये कॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्टेम पहले लिविंग थी, ये स्टेम पहले लिविंग थी, लेकिन जब ये धीरे धीरे ग्रो किया, उस पे जो है वो कॉर्क की फॉर्मेशन होने लगी। पेड़ के ऊपर देखा होगा आपने, छाल आ जाती है ना, ब्राउन ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है ना। तो वो जो कॉर्क की फॉर्मेशन होने लगी, तो वो डेड सेल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने यहाँ पर भी ये चीज बोली ना कि भाई जो हमारे परमानेंट सेल्स होते हैं, ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ऑलराइट, आफ्टर सेल डिवीजन ये डेड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एपिडर्मिस पहले थिन लेयर थी और उसके बाद थिक में कन्वर्ट हो गई, तो ये थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। जहां जहां एपिडर्मिस आगे भी लीव्स वगैरह में प्रेजेंट रहेगी, तो वहां तो थिन रहेगी, लेकिन कॉर्क में जाकर वो जो है वो थिक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थिन भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं। जो सेल्स होते हैं उसमें लार्ज वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि ऐसा साइटोप्लाज्म होता है जिसमें बहुत बड़ा सा वैक्यूल होगा और उसमें ढेर सारा वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑलराइट, साथ के साथ नोट करते जाना बेटा, ठीक है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया, हमने जान लिया परमानेंट टिश्यूज के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि भाई परमानेंट टिश्यूज होते कितने टाइप के हैं। देखो बेटा, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि भाई सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं बेटा, जिसमें सेम टाइप के सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे और वो सब अपना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते रहें, ठीक है। सेम टाइप के सेल्स मिलके काम अलग अलग अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके, अलग अलग टाइप के टिश्यूज मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो पहले सिंपल की बात करते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो टिश्यूज होते हैं, ये एक टाइप के सेल से ही मिलके बनते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया, और इनके नेचर के बेसिस पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं कि भाई जिस टाइप के ये सेल्स हैं, जो इनका शेप है, जो इनका साइज है और जो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा में, ठीक है। तीन टाइप के परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम बात करेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, जो पैरेन्काइमा के टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो पैरेन्काइमा के टिश्यूज होते हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव और फंडामेंटल टिश्यूज होते हैं। अब प्रिमिटिव और फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, यानी कि मोस्ट कॉमन और सिंपल टिश्यूज प्लांट के अंदर जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन और सिंपल टिश्यूज होते हैं ये, और रिलेटिवली इसमें बहुत कम स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और पॉलीगोनल भी हो सकता है। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं उसका शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और पॉलीगोनल भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। अब इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है इसकी सेल वॉल, और किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। अब सेलुलोज क्या होता है बेटा, सेलुलोज के अंदर स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है, फैट्स की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, और भी अदर सब्सटेंसेस होते हैं। तो सेलुलोज से बनती है। अब सेलुलोज से आपको पता होगा कि भाई हम पेपर वगैरह भी बनाते हैं, प्लास्टिक भी बनाते हैं, है ना। तो जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ऑलराइट, अब ये जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो ये बीच में ये स्पेस नजर आ रहा है, ये देखो ये बीच में स्पेस नजर आ रहा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके अंदर हमें नजर आ रहा है। तो अगर स्पेस है तो ऑब्वियसली ये टाइटली पैक्ड तो नहीं होंगे, क्योंकि टाइटली पैक्ड होते तो स्पेस नहीं होता। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो हमें नजर आ रहा है, और ये लूजली पैक्ड है, ये भी हम देख सकते हैं। ऑलराइट, अब इसके अंदर
लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और डेंस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में होता है और एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक सेल की बात करूंगी तो एक सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। वैक्यूल का आपको क्या बताया था, वैक्यूल में क्या होता है बेटा, वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैक्यूल के अंदर वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल के अंदर। डेंस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, डेंस मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बहुत सारा, पेरिफेरल मतलब जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक। ठीक है, तो बहुत गाढ़ा सा साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है और एक न्यूक्लियस भी हमको नजर आ रहा है, हर एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो हमने देख लिया कि भाई जो हमारे पैरेन्काइमा है उसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल है जिसमें पानी और जिसमें वाटर और मिनरल प्रेजेंट है, और इसके अंदर डेंस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, और एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट है जो हमें दिख रहा है हर एक सेल के कोने कोने पर है। ठीक है, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, देखो जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना प्लांट का बेटा, वहां पर पाए जाते हैं, जैसे कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, रूट्स के जो कॉर्टेक्स होते हैं वहां पर पाया जाता है। जो स्टेम के ग्राउंड टिश्यूज होते हैं उनमें पाया जाता है। जो लीव्स का मिसोफिल होता है वहां पाया जाता है। लीव्स का मिसोफिल क्या होता है बेटा, आपको ये तो पता होगा ना कि लीफ के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस वो क्या करता है, वो क्या करता है, वहां पर गैसियस एक्सचेंज चलता है और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब कि भाई जो वाटर है वहां पर जैसे सनलाइट पड़ती है तो वाटर जो है वो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो वाटर क्या होता है, वो वाटर इवापोरेट होता है ना, इवापोरेट होता है, सक्शन क्रिएट होता है जिससे वाटर ऊपर की तरफ आता है। तो सिंपल मैं अभी एक सिंपल बात कर रही हूँ कि लीफ के अंदर खाना बन रहा है, इतना समझो। ठीक है, तो जो मिसोफिल होते हैं ना, जैसे लीफ की अगर मैं लेयर की बात करूंगी बेटा, तो लीफ की जो लेयर होती है, देखो जैसे मान लो ये लीफ है तो लीफ की लेयर है यहाँ पर हमारे पास, इधर देखते हैं, जैसे ये लीफ है तो ये देखो ये लीफ है तो लीफ में यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ये एपिडर्मिस होता है। ये क्या करता है बेटा, ये कॉम्पैक्टली, ये एकदम टाइट टाइट एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट होते हैं ये एक दूसरे के साथ, सेल्यूलर स्पेस नहीं होता, और ऊपर एक वैक्स सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। वैक्स लाइक कभी लीफ देखी होगी आपने, वैक्सी सा स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये क्यूटिकल क्यों ये एपिडर्मिस बना रहा है, क्यों इसको फॉर्मेशन कर रहा है क्यूटिकल की, ताकि एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन ना हो। अगर एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा यानी कि वाटर जो है वो इवापोरेट होगा, तो अब प्लांट से अगर वाटर इवापोरेट हो गया तो भाई प्लांट तो मर जाएगा ना, तो ये एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस को रोकता है कटिकल। ठीक है, क्यूटिकल। अब नीचे ही आपको मिसोफिल सेल्स नजर आ रहे होंगे, है ना, ये मिसोफिल सेल्स हैं बेटा। मेन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये वो यहाँ पर मिसोफिल के अंदर ही होता है, खाना जो बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने बात की पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा कहाँ और कहाँ पाया जा रहा है बेटा, मिसोफिल के अंदर पाया जा रहा है, लीव्स के। अब फंक्शन क्या है इसका पैरेन्काइमा का, कि भाई ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। ऑलराइट, अगर हम बात करें हम पैरेन्काइमा कितने टाइप का होता है, तो बेटा पैरेन्काइमा 4 टाइप का होता है। एक होता है कॉलरेन्काइमा, फिर होता है एरेन्काइमा, देन स्टिलेट और स्टील पैरेन्काइमा एंड आइडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलरेन्काइमा की। तो बेटा वो पैरेन्काइमा जिसमें बहुत सारा, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उसको क्या नाम दे दिया, कॉलरेन्काइमा। अब ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, यानी कि आपने एक्वेटिक प्लांट्स देखी होंगी, है ना। अब वो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। कैसे फ्लोट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एरेन्काइमा। एरेन्काइमा ये क्या, कौन से पैरेन्काइमा है जिसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से प्लांट जो है वो फ्लोट करते हैं।
ऑलराइट, उसके बाद बात आ जाती है स्टीलेट और स्टील पैरेन्काइमा की। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये एयर कैनल्स जो हैं वो बनाते हैं, यानी कि प्लांट के अंदर एयर जो सर्कुलेट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टीलेट पैरेन्काइमा। ठीक, उसके बाद बात आ जाती है आइडोब्लास्ट पैरेन्काइमा की, यानी कि वो ऐसा पैरेन्काइमा जहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, वो पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडोब्लास्ट पैरेन्काइमा। ठीक है, ऑलराइट, आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमने पैरेन्काइमा के बारे में जाना। ठीक है, कॉलेनकाइमा अब हम लोग देख लेते हैं बेटा। देखो कॉलेनकाइमा के अंदर क्या होता है, देखो जैसे पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स है ना बेटा, वैसे कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं। तो पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा ये दोनों लिविंग सेल्स होते हैं, और जो स्केलेरेनकाइमा होता है वो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन लिविंग सेल्स में पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा दोनों लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड और इरेगुलरली होते हैं। ठीक है, इसके सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलर होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, है ना। यहाँ पर देखो इस तरह से ये बने हुए हैं, ये देखो, तो ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, है ना। इलोंगेटेड सेल्स आप देख पा रहे होगे, और इरेगुलर शेप है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है ना। तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, और इरेगुलर शेप होती है, और जो कॉर्नर है, कॉर्नर से ये थिक है। ठीक है, कॉर्नर से ये थिक है। ऑलराइट, और कोई फिक्स नहीं है, कॉर्नर पे जो इनकी शेप है वो कोई फिक्स नहीं है, इरेगुलर थिकनेस है इनकी। ठीक है, अब जो इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस हमको नजर आ रहा है वो बहुत कम नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो एज कंपेयर टू कॉलेनकाइमा कम है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत तेज आंधी तूफान आता है, या कई बार हम ही किसी लीफ को पकड़ के खींच लेते हैं, या किसी टहनी पे आप झूलते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो टूट जाती है ना। तो ये क्या करता है, कॉलेनकाइमा प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्लांट की इजी बेंडिंग हो जाती है प्लांट के अलग अलग पार्ट की। ठीक है, लीफ की और स्टेम की। लेकिन कॉलेनकाइमा रूट्स में प्रेजेंट नहीं होता, कॉलेनकाइमा रूट्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा इजी बेंडिंग प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। ठीक है, हमने कॉलेनकाइमा के बारे में भी जान लिया। तो अब हम बात करते हैं स्केलेरेनकाइमा की। तो बेटा स्केलेरेनकाइमा के अंदर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं इसकी, जैसे अभी हमने बात की थी पैरेन्काइमा की और कॉलेनकाइमा की, उसके लिविंग सेल्स होते हैं। इसके जो टिश्यूज होते हैं बेटा वो डेड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो लॉन्ग और नैरो होती है। अगर आप ये देखोगे ब्राउन ब्राउन कलर की सेल वॉल आपको नजर आ रही होगी, ये लॉन्ग है और नैरो है। ठीक है, सेल वॉल लॉन्ग एंड नैरो। अब जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा होती है। क्योंकि थिकनेस ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, डिपॉजिटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन क्या करता है बेटा, ध्यान से सुनना। लिग्निन क्या करता है, लिग्निन एक तरह से सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि सीमेंट की तरह एक्ट करता है। इसको, इसके जो टिश्यू होता है उसको हार्डन कर देता है, उसको हार्ड कर देता है। ठीक है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, तो हमने देखा कि डेड सेल्स हैं। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो लॉन्ग और नैरो है, और जो सेल्स हैं वो थिक हैं, और वहां पर लिग्निन जो है वो प्रेजेंट है। अब जो सेल वॉल है वो इतनी थिक है कि थिकनेस की वजह से इसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है सेल के अंदर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहां कहां होते हैं ये हम देख लेते हैं। स्टेम्स के अंदर पाए जाते हैं, जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। वस्कुलर बंडल प्लांट के जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। ठीक है, बाहर की साइड फ्लोएम पाया जाता है, अंदर की साइड जाइलम पाया जाता है। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं। जो वेन्स होते हैं लीफ की वेन्स कौन से होते हैं, लीफ को भी आपने देखा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये बीच से ये जो जारी होती है ना बेटा, ये जो जारी होती है ना, ये वेन्स है। ठीक है, ये क्या है, दीज आर वेन्स। ठीक है, एंड द हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स, और जो हार्ड कवरिंग होती है ना सीड्स की और नट्स की, जैसे अखरोट आपने देखा होगा, है ना, नारियल आपने देखा होगा, उसकी कवरिंग देखी होगी कितनी हार्ड है। तो वहां पर भी स्केलेरेनकाइमा टिश्यूज जो है वो
प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो इतना हार्ड होता है। यहाँ एल नहीं है भाई, यहाँ पर एल नहीं है, ये एल गलती से लिख दिया है। स्क्लेरेनकाइमा की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, SCLERENCHYMA, दिस इज स्क्लेरेनकाइमा, एल नहीं है इसमें, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने देखा सिंपल टिश्यूज के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा में। तो जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं, ओल्डर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे प्लांट जब बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे करके और ट्री में कन्वर्ट होते हैं, तो उसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे अभी आपको बताया था ग्रीन कलर का, वो क्या होता है, वो एपिडर्मिस होता है। अब वो एपिडर्मिस जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते जाते हैं, है ना। वो एपिडर्मिस जो है वो उसके अंदर चेंजेस आते जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में। उसका जो कैम्बियम है, बताया था ना, है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं ना वहां पर, वो जो कैम्बियम है उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो सेल्स होते हैं उसके बाहर वो कट ऑफ हो जाते हैं इस लेयर से और फिर उस पे बहुत सारी थिक कवरिंग जो है वो आती जाती है, बहुत सारी लेयर्स आती जाती हैं थिक कवरिंग की, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं या बार्क बोलते हैं ट्री का, ठीक है। अब जो सेल होते हैं कॉर्क के, ये डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी कि इनके बीच में बेटा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि गैसियस एक्सचेंज नहीं चलेगा वहां पर। इम्परवियस जो होते हैं ये हो जाते हैं, यानी कि ये गैसेस को, वाटर को अलाउ नहीं करते अपने में से पास होने में, ठीक है। तो यहां पर भी भाई अब ये भी कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए, हार्डन हो गए, इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है अब इसमें नहीं रहा। और इसके अंदर भी एक केमिकल प्रेजेंट होता है इसकी वॉल्स में, उस केमिकल को क्या बोलते हैं बेटा, सबरिन। क्या प्रेजेंट होता है, सबरिन। ये सबरिन की वजह से ही जो इसकी वॉल्स हैं वो इम्परवियस हो जाती हैं, ताकि उसमें से गैसेस और वाटर जो है अब वो ट्रांसपोर्ट ना हो सके, ठीक है। वो रुकावट पैदा करते हैं एक तरह से। इम्परवियस मतलब कि अलाउ नहीं करता है वो पास ऑन होने के लिए वाटर को और गैसेस को अपने में से, ठीक है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ सबरिन, ठीक। तो हमने देखा कि भाई कॉलिनकाइमा के अंदर लिग्निन प्रेजेंट था, है ना, जिसने कि उसको हार्डनेस प्रोवाइड की थी, और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर सबरिन प्रेजेंट है, ठीक है। सबरिन प्रेजेंट है जिसने कि जो वॉल्स हैं उसको क्या बना दिया है, इम्परवियस। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस की, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। तो एपिडर्मिस क्या होता है, जस्ट अभी आपको थोड़ा सा हमने एक इंट्रो दिया था एपिडर्मिस के बारे में कि आपने लीफ देखा होगा बेटा, है ना, लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा कि भाई लीफ इस तरह से होता है। तो लीफ के ऊपर आपने देखा होगा वैक्सी कोटिंग होती है उस लीफ के ऊपर। वो जो वैक्सी कोटिंग होती है उसकी नीचे वाली लेयर जो होती है, जैसे ये नीचे वाली लेयर जो है बेटा, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। ये एपिडर्मिस, यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस है, लीफ के ऊपर वाली लेयर को अपर एपिडर्मिस कहते हैं और लीफ के नीचे वाली लेयर को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अपर एपिडर्मिस है ये क्या करती है, ये एक वैक्सी लाइक सब्सटेंस जो है उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस को होने से बचाता है प्लांट से, ताकि प्लांट जो है वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। लेकिन वो सक्शन भी देखो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि जिस तरह से हम घरों में मोटर चलाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे सक्शन क्रिएट होता है ना, और मोटर से जो पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सक्शन क्रिएट होता है, तभी वो ऊपर की तरफ आ पाता है। अदरवाइज तो भाई एंटी ग्रेविटी, वहां पर प्लांट के अंदर एंटी ग्रेविटी वर्क कर रही है ना, कि वाटर डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे आएगा। तो ट्रांसपिरेशन भी इंपॉर्टेंट है बेटा प्लांट्स के लिए, लेकिन एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर ये एपिडर्मिस है, ये क्या कर रही है बेटा, एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होने से बचा रही है। ऊपर वैक्स क्यूटिकल इसने रिलीज कर दिया एपिडर्मिस ने, ये अपर एपिडर्मिस है और नीचे ये लोअर एपिडर्मिस है। यहां पर लोअर एपिडर्मिस में बेटा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो अब
नीचे स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा, ये मेसोफिल सेल है, ये पैलिसेड मेसोफिल है, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है। मेन आपको अभी ये जानना है कि जो मेसोफिल सेल होते हैं ना, मेन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है ना बेटा, वो यहीं पर हो रहा है, मेसोफिल के अंदर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेन्स हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, यानी कि वाटर भी इसमें आ रहा है और खाना भी जो लीव्स के अंदर बन रहा है वो प्लांट के अदर पार्ट्स में सर्कुलेट हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, पहुंचाया जा रहा है। ऑलराइट, तो हमने बात की, अभी हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसमें हमें दिख रहा है कि भाई इंटरसेल्यूलर स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, है ना, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। ये अपर एपिडर्मिस है बेटा और ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, यहाँ पर ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो एपिडर्मिस होती है ये पूरी की पूरी प्लांट को, आप देखोगे ग्रीन कलर का प्लांट होता है ना और वैक्सी लाइक सब्सटेंस होता है, तो पूरे प्लांट को ये एपिडर्मिस जो है वो कवर करके रखता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लांट्स की तो बेटा देखो, वैसे तो इसकी थिन लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस की थिन लेयर होती है, लेकिन ऐसी जगह जहां पर एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है, कौन सी जगह होगी बताओ जरा, टाइम स्टैम्प नोट करो और आप ये बताओ अभी कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो सकता है। कमेंट में मेंशन करो बेटा, हम वेट कर रहे हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके करना, ठीक है। चलो, तो ये जो एक्सेस अमाउंट में, अब आप अपना आंसर चेक करो, ये जो एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा डेजर्ट एरिया में होगा, है ना, जहां बहुत तेज धूप होती है, सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर सिंगल लेयर नहीं होगी बेटा एपिडर्मिस की, यहां मल्टीपल लेयर होगी, यहां पर कई लेयर हो सकती है। ठीक है, तो जो अपर लेयर होती है ना, यहाँ पर ये तो थिक होती है और जो लोअर लेयर होती है ना बेटा, ये थिन होती है एपिडर्मिस की। ठीक है, कहां पर, डेजर्ट एरिया में। नॉर्मली एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर होती है, लेकिन डेजर्ट एरिया में जहां पर या वाटर लॉस हो सकता है एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, वहां पर इसकी लेयर थिक हो जाती है ताकि फ्रीक्वेंट वाटर लॉस से प्लांट को बचाया जा सके। अब इसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और उसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, हमने ये देख लिया है ना, इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें नहीं होता। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। तो जस्ट अभी आपको बताया कि जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की, जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की वो थिक होती है ना, जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की, वो जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की वो थिक होती है ना, और जो इनर लेयर होती है वो थिन होती है। आउटर लेयर थिक है, इनर लेयर थिन है। ठीक है, कई बार जब मल्टीपल लेयर्स बन जाती है एपिडर्मिस की तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब जो एपिडर्मल सेल है बेटा, जो एपिडर्मल सेल है, एक मिनट, ओके, अब जो एपिडर्मल सेल है ना वो क्या कर रहा है, उसमें कभी कभार लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है भाई, रूट्स में लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जो अब्जॉर्प्शन एरिया है ना वाटर का वो फैसिलिटेट कर रहा है। ज्यादा, जितना ज्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा आगे तक वो वाटर को अब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, कौन, रूट्स। ऑलराइट, वो अब्जॉर्प्शन में फैसिलिटेट करता है, उसको हेल्प करता है, उसकी मदद करता है। मेन फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का बेटा, जो प्लांट होता है उसको वो फंगस से, वाटर लॉस से, है ना, या किसी भी तरह की इंजरी से वो बचाता है, और वैक्स लाइक स्ट्रक्चर को वो सीक्रेट करता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस को, वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस को वो सीक्रेट करता है। ठीक है, प्लांट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, वो प्लांट के सरफेस के ऊपर ये क्या करता है, ये प्लांट को वाटर लॉस से बचाता है, एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस से बचाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने जाना किसके बारे में, अभी हमने बात की थी, हमने बात की थी अभी एपिडर्मिस के बारे में। अब स्टोमेटा के बारे में बात कर लेते बेटा। तो हमने देखा था कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट था, है ना, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट था। अब स्टोमेटा क्या होता है, जैसे ये लीफ है, तो लीफ में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे पोर्स आपको नजर आएंगे बेटा। ठीक है,
लीफ के अंदर इस टाइप के पोर्स आपको नजर आएंगे। अब जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है बेटा? लीफ के एपिडर्मिस में। अब ये जो पोर्स होते हैं ये किससे एनक्लोज होते हैं? दो सेल से एनक्लोज होते हैं जो कि सिमिलर शेप के होते हैं, किडनी की तरह दिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा तो ये देखो, ये हमें दो सेल्स नजर आ रहे हैं ना, किडनी की तरह। ठीक है, स्टोमेटा जो है इससे एनक्लोज है। ठीक है, स्टोमेटा एक्चुअली है कहाँ, जरा ध्यान से देखना। ये बीच में जो दिख रहा है ना आपको, ये बीच में व्हाइट व्हाइट कलर का, अब येलो येलो कलर का कर दिया, वो स्टोमेटा है। कई बच्चे इसको स्टोमेटा समझ लेते हैं, नहीं भाई ये तो सेल्स हैं। ये सेल्स, ये गार्ड सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग का मतलब क्या हो गया, अभी आपको बताते हैं। देखो बाहर क्या है? एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है बेटा, देखो ये क्या है? ये एपिडर्मल सेल्स हैं। ये क्या करेंगे? एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होने से बचाएंगे। ठीक है, यहां पर ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होने से बचाएंगे। अब अंदर क्या है? ये यहां पर गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। ये गार्ड सेल्स हैं, है ना, बीम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है राजमा की तरह। ये गार्ड सेल्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये जो येलो येलो कलर का स्टोमेटा है ना, इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को ये कंट्रोल कर रहे हैं। किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं? अब जरा ये देखो आप ध्यान से बेटा, ये ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये वैक्यूल है। यानी कि अभी आपको बताया था वैक्यूल के अंदर वाटर और मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। तो देखो ये जो गार्ड सेल्स हैं, इसका जो वैक्यूल है इसके अंदर भी वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है। एक्सेस अमाउंट में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब यहां पर एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है तब उस टाइम पे जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं कुछ इस तरह से। जब एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा तो जो गार्ड सेल्स होते हैं ना बेटा, ये स्वेलअप होके फूल के बंद हो जाते हैं। अब स्वेलअप होके ये बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कब हो रहा है ये प्रोसेस? जब एक्सेस अमाउंट में वाटर यहाँ पर वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। और जब वैक्यूल्स के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट नहीं होता तो जो गार्ड सेल्स होते हैं ये श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, ये श्रिंक हो जाते हैं और यहाँ पर जो है जब तक कब तक ये श्रिंक रहते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि भाई जब तक इसमें एक्सेस अमाउंट में वाटर नहीं आ जाता, कि भाई यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं आ जाता। अब जब सफिशिएंट अमाउंट में पानी आ जाएगा तो ये क्या होगा? ये जो है ये स्वेलअप होके क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी जैसे स्टोमेटा ओपन है तो अब क्या होगा? ओपन स्टोमेटा में गैसियस एक्सचेंज चलेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ये इन होगी और ऑक्सीजन जो है वो आउट होगी। ठीक है, और क्या होगा? यहाँ पर सनलाइट इसके ऊपर जब गिरेगी, जब सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी बेटा तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है ना कि जैसे आपने प्लांट को पानी दिया है ना, अब आपने जब प्लांट को पानी दिया तो क्या होगा? वो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे आएगा? जब सनलाइट इस टोमेटा के ऊपर गिरती है बेटा तो एक सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन क्रिएट होने से क्या होता है? वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में आता है प्लांट की तरफ, लीफ की तरफ। ठीक है, और प्लांट के हर एक पार्ट तक पानी जो है वो पहुंचता है। जिस तरह से घरों के अंदर जैसे आपने देखा होगा, अगर आप ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हो तो क्या होता है? पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है ऊपर वाले फ्लोर तक कैसे पहुंचेगा? तब तक मोटर ऑन नहीं करते। मोटर ऑन करते हो आप तो क्या होता है? सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन क्रिएट होके जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर सक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। और ट्रांसपिरेशन हो कैसे रहा है? सनलाइट से। ठीक है, सनरेज से। जब सनलाइट जो है स्टोमेटा पे गिर रही है तो इस पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ऑलराइट, तो हमने देखा कि भाई गार्ड सेल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? गैसियस एक्सचेंज के लिए और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये हमने जाना स्टोमेटा के बारे में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हमने सिंपल टिश्यूज के बारे में तो जान लिया है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम बात करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने देखा था कि भाई सेम टाइप के सेल्स जो हैं वो
एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, सेम टाइप के सेल जो है वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर स्ट्रक्चरली डिफरेंट सेल्स जो होते हैं बेटा, ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चरली डिफरेंट, भाई सबका स्ट्रक्चर जो अलग अलग होगा, लेकिन स्टिल ये सब कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में और किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल इसका जाइलम और फ्लोएम होते हैं। प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम की हम बात करेंगे। जाइलम क्या करता है, ये वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट से प्लांट में। फ्लोएम क्या करता है, जो फूड के पार्ट, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कंडक्ट करता है, ठीक है, वाटर को कंडक्ट करता है ये प्लांट के अंदर। तो अब जाइलम और फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग टिश्यूज भी होते हैं और वस्कुलर बंडल भी बना रहे हैं। भाई जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी आर्टरीज हैं, वेन्स है, कैपिलरीज हैं, है ना, और सब जो भी सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी में कैरी आउट हो रहे हैं, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कैसे कैरी आउट हो रहे हैं, ये हमारी आर्टरी से, हमारी वेन से, है ना, हमारे कैपिलरीज से जो है हमारे सेल बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच रहे हैं, हर एक सेल तक पहुंच रहे हैं। उसी तरह से बेटा प्लांट्स के अंदर भी होता है कि प्लांट्स के अंदर जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में या वाटर है, मिनरल्स हैं, ये कहां से कैसे पहुंचेंगे, ये जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के, उनके थ्रू, ठीक है। ये एक तरह से वेन्स हैं प्लांट की, इनसे ये जो है सब्सटेंसेस जो है प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या होता है बेटा, कि भाई ये वाटर को, मिनरल को, जो सॉल्ट्स हैं, जो फूड मटेरियल है, उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग, ठीक है। जैसे ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम जाइलम के बारे में बात कर लेते हैं। जाइलम बेटा 4 टाइप का होता है। देखो सबसे पहली बात तो हम जाइलम के बारे में बता दें कि जाइलम जैसे रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में, रूट से वाटर और मिनरल्स को कौन कैरी आउट करता है, जो जाइलम वेन होती है ना, वो जाइलम वेन रूट से वाटर को और मिनरल्स को प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ही सब्सटेंसेस जो हैं वो जाएंगे, ठीक है। ये वन वे होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ऑलराइट। और इसके 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से, ट्राइकिड हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा एंड वेजल्स और ट्रैकिया, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स इसमें जाइलम के अंदर काम करते हैं। कौन कौन से, ट्राइकिड, वेजल्स और ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैकिड की बात करेंगे तो ये ट्रैकियाज हैं हमारे, है ना, चाहे ट्रैकिड बोलो चाहे ट्रैकियाज बोलो, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये ट्रैकियाज हैं हमारे, ठीक है। ट्रैकियाज का क्या काम होता है, ये कैसे काम करते हैं, होते कैसे हैं, ये डेड होते हैं और थिक वॉल होती है इनकी, डेड है, थिक वॉल है, यानी कि लिग्निन होगा उसके अंदर प्रेजेंट, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, डेड थिक वॉल्ड लिग्निफाइड ट्यूबुलर सेल्स होंगे, ठीक है। लिग्निन प्रेजेंट है इसलिए लिग्निफाइड ट्यूबुलर सेल्स हैं ये, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करना बेटा, वाटर को और मिनरल्स को, ठीक है, एक डायरेक्शन में नीचे से ऊपर। फिर उसके बाद वेजल्स और ट्रैकिया आ जाता है, ठीक है। ये वेजल्स और ट्रैकिया, ये बीच में आपको दिख रहा है ना, ये वेजल्स और ट्रैकिया है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रैकियड्स हैं, ये वेसल और ट्रैकिया है, यहां पर ये जाइलम फाइबर है एंड दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, वेजल्स के बारे में। तो ये भी डेड थिक वॉल्ड लिग्निफाइड ट्यूबुलर्स होते हैं। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये जाइलम्स में सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होते। वेजल्स जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होते। अब आप बोलोगे मैम एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन अभी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे प्लांट्स जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और ऐसे प्लांट जो फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स,
ठीक है। तो ये जो वेजल्स होती हैं ये कहां पर पाई जाती हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और मोस्टली इनका काम क्या है कि ये वाटर को, मिनरल्स को कंडक्ट करती हैं और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। कौन? वेजल्स, ठीक है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ऑल राइट, आगे देख लेते हैं बेटा, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। तो हमने अभी पढ़ा किसके बारे में? ट्रैकियाट्स के बारे में और वेजल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे जाइलम पैरेन्काइमा की। ये बाहर दिख रहा है आपको, ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। इसके अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं, ये तो हमको पता है, पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग सेल्स होते हैं, अभी पीछे पढ़ा था, और थिन सेल वॉल्स होती हैं इसकी, ठीक है। तो देखो, ट्रैकियाट्स, जाइलम फाइबर और वेजल्स, ये तीनों डेड सेल्स हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल है, ठीक है। ये थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स हैं ये, ठीक है। ये क्या स्टोर कर रहे हैं बेटा? अभी बताया था पैरेन्काइमा का कि स्टार्च को और फैट्स को ये स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये किस चीज में असिस्ट करते हैं बेटा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगी ना, उसमें ये हेल्प करेंगे कि भाई कहीं थोड़ा सा आगे जाकर कहीं पे वाटर देना है, ठीक है, मिनरल्स प्रोवाइड करना है, तो उस चीज में उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाइलम फाइबर की हम बात करते हैं। तो जाइलम फाइबर, ये देखो, ये रहा, ये फाइबर है ना। तो जाइलम फाइबर की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर भी डेड सेल्स हैं, ठीक है, थिक सेल वॉल है, लिग्निफाइड। और ये मेनली किसको, ये क्या करता है? ये सपोर्टिव फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर भी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और साथ में सपोर्टिव फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। फाइबर्स बताया था, है ना। ऑल राइट, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, ठीक है। तो हमने जाइलम के बारे में बात किया, होगा आपको समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में, ठीक है। तो बेटा, फ्लोएम को बास्ट भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट, ठीक है। और इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, बास्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा टिश्यू जो भी फूड सोर्सेज हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है जिसमें वो टिश्यू हेल्प कर रहा है, ऐसे टिश्यूज को हम बास्ट बोलते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भी जो फूड सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फूड मटेरियल जो है उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? 4 टाइप पढ़ेंगे हम लोग, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। लिख लेना बेटा साथ के साथ, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर के बारे में हम बात करेंगे। अब सीव का मतलब होता है छन्नी, सीव का मतलब होता है छन्नी, ठीक है। तो यहाँ पर सीव ट्यूब के बारे में बात हो रही है, यानी कि भाई यहाँ पर भी जो खाना जा रहा है ना वो छन के जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ऊपर आपको क्या दिख रही है? एक प्लेट दिख रही है यहाँ पर, है ना। इस प्लेट में छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, इनको सीव पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीव पोर। और ये पूरी की पूरी प्लेट जो है ना बेटा, इसे सीव प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। अब ये कहां पर है ये प्रेजेंट? देखो, जो दोनों एंड वॉल्स है ना, इस यहाँ पर ये जो ट्यूब है ना, इसके दोनों एंड्स में हमारे पास सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब्स जो है वो सीव ट्यूब्स के दोनों एंड पे सीव प्लेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस सीव ट्यूब के दोनों एंड पे सीव प्लेट प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, ये सीव ट्यूब सेल्स हैं। ये क्या है? ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। दिस इज फ्लोएम फाइबर। ये क्या है बेटा? ये फ्लोएम फाइबर है। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। ऑब्वियसली पैरेन्काइमा है, खाना वाना इसके अंदर स्टोर होगा। देख लेते हैं जरा हम लोग। अब इतना तो पता चल गया होगा, पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं। तो पहले सीव ट्यूब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये सीव ट्यूब है, अगर आप ये देखोगे ना बेटा, तो ये सीव ट्यूब है और ये सीव प्लेट्स हैं इसके आसपास। तो सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और सीव ट्यूब कॉलम बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये कॉलम की तरह अरेंज हैं और सीव ट्यूब कॉलम बना रहे हैं यहाँ पर, है ना।
इस तरह से कॉलम की फॉर्म में ये अरेंज्ड हैं, एक के ऊपर एक, और ये क्या बना रहे हैं, सीव ट्यूब कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, इस पे सीव पोर है, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, ये सीव पोर है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो सेल्स होते हैं इसमें थिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता बेटा। ठीक है, इसमें थिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है। इसकी जो एंड वॉल है, जस्ट अभी हमने देखा, परफोरेटेड है, यानी कि स्मॉल होल्स हैं, और इसका फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। प्लांट का खाना क्या है, ग्लूकोज, तो ये शुगर को ट्रांसलोकेट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। कौन सी दूसरी जगह, जहां पर इसकी जरूरत है। ठीक है, जहां पर भी खाने की जरूरत है, शुगर की जरूरत है। ऑल राइट, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंपेनियन सेल के बारे में। तो ये अगर आप देखोगे, इसके बगल में कंपेनियन सेल है। ठीक है, इसके बगल में कंपेनियन सेल है, तो ये एलोंगेटेड सेल्स हैं, हम देख पा रहे हैं ये एलोंगेटेड सेल्स हैं, है ना। इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वो थिन साइटोप्लाज्म होता है। किसके अंदर, सीव ट्यूब के अंदर थिन साइटोप्लाज्म है, और कंपेनियन सेल के अंदर बेटा डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और प्रोमिनेंट एक एक न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मेन न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसका काम क्या है, जैसा कि हमें पता चल रहा है कंपेनियन है, तो जो भी फोटोसिंथेट्स, यहाँ पर फोटोसिंथेट्स बनेंगे ना, ये मेसोफिल सेल के अंदर जो भी फोटोसिंथेट्स बनेंगे ना बेटा, उनको ये लिटरली ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, मेसोफिल के अंदर जस्ट अभी आपको बताया था कि मेसोफिल जो सेल्स होते हैं उनमें फूड की फॉर्मेशन होती है ना। ऊपर एपिडर्मिस थी, अगर आपको याद होगा, ऊपर एपिडर्मिस थी और नीचे मेसोफिल सेल्स थी बने हुए, है ना, पैलिसेड वगैरह इस तरह से। ठीक है, और नीचे फिर से हमारे पास एपिडर्मिस थी, ऊपर कॉक थी। तो ये जो मेसोफिल होता है ना बेटा, यहाँ पर जो भी खाना बन रहा है ना, उसको ये सीव ट्यूब जो होती है ना, ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, इसको लिटरली इस सीव ट्यूब तक पहुंचाते हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां से इधर भेजेंगे, सीव ट्यूब तक भेजेंगे। ठीक है, और सीव ट्यूब पर के पास ये आएगा, तो सीव ट्यूब इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, कहां पर, जहां पर प्लांट को, जहां पर भी नीड है उस फूड की। ठीक है, तो हमने देख लिया कंपेनियन सेल का काम। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जैसा आप देख सकते हो, तो ये रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अंदर भाई स्टोरेज का काम है, ये हमें अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि पैरेन्काइमा के अंदर जो है वो स्टोरेज का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये थिन वॉल्ड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमस टिश्यूज होते हैं, और मेनली इसके अंदर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। भाई स्टोरेज तो होगा ही होगा, साथ में जो भी खाना है उसको भी ये कैसे, जैसे अभी बताया था, लिटरली ये पैरेन्काइमा है, ये यहां से सीव ट्यूब तक भेजेगा। ठीक है, तो ये स्टोरेज का भी काम कर रहा है और मेन स्टोरेज का तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है फूड की। ऑलराइट, फिर बात आ जाती है फ्लोएम फाइबर की। तो ये रहा फ्लोएम फाइबर। ये बेटा थिक वॉल्ड नैरो ल्यूमन सेल होता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ल्यूमन सेल का मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी जो कैविटीज जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेकिन लेस अमाउंट में कैविटीज प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, ये स्मॉल कैविटीज प्रेजेंट होती है। तो नैरो ल्यूमन सेल मतलब कम अमाउंट में कैविटीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे ह्यूमन बॉडीज के अंदर कैविटीज प्रेजेंट होती है ना, तो यहाँ पर ये थिक वॉल्ड नैरो ल्यूमन सेल होता है, और ये भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या देखा हमने फ्लोएम का फंक्शन देखा कि भाई यहां पर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लीव से स्टोरेज ऑर्गन्स तक, और उसके बाद स्टोरेज ऑर्गन से जो भी ग्रोइंग रीजन्स होते हैं प्लांट की बॉडी के, वहां तक खाना पहुंचाया जा रहा है। तो ये आज अभी हमने पढ़ा प्लांट टिश्यूज के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है बेटा, कमेंट में मेंशन करना। And keep practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.